हाय स्टूडेंट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब बारी आती है कि पीरियोडिक टेबल याद कैसे किया जाए। तो याद करने के लिए कुछ आसान से जो ट्रिक है उसके लिए हमने पहले ही आपको 1 से लेकर के 30 तक आपको याद करने के लिए तरीका बताया हुआ है। अगर आप उसे याद कर चुके हैं तब जाके अभी हम दूसरा तरीका बताएंगे। उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, एस, पी और डी ब्लॉक को आप अच्छे से आप कॉपी पर अपने बिना देखे आप क्या ड्रा कर पाएंगे, मतलब उसको बना सकते हैं। मतलब याद इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप उसको बना सकते हैं। लेकिन एफ ब्लॉक के लिए अभी आपको नहीं बताएंगे हम, क्योंकि ये अभी लेवल सही नहीं है। आप मतलब कि 10 तक हैं तो 10 तक तो 30 तक ही बहुत काफ़ी है, लेकिन आगे भी आप याद कर पाएंगे एडवांस में ये। और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको एफ ब्लॉक का ही याद करने वाला भी तरीका हम बता देंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इसको कैसे याद किया जाता है, एस, पी, डी ब्लॉक को कैसे याद करना है। इन तीनों ब्लॉकों के लिए मतलब जो हम बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं, आप देखिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ये फर्स्ट ए के तत्व है, मतलब एस ब्लॉक के फर्स्ट ए के। तो फर्स्ट ए के लिए हम यहाँ से लेंगे एच से लेकर के और ये तक मिलाएंगे। अब इसको बोलेंगे हलीना कब्र से फरार, हलीना कब्र से फरार। इसको ऐसे बोलेंगे, हलीना कब्र से फरार। ये कर्ब है, लेकिन अब उसको रोमांचक बनाने के लिए आप बोलेंगे कब्र से फरार, या ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं आपको बिना ट्रिक का, बस एकदम इसी तरह से हली ना करब ससफर, हली ना करब ससफर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आते हैं ये वाला। तो ये सेकेंड ए के लिए, सेकेंड ए के लिए ये अगर आप ऐसे बिना मतलब कि बिना इसमें कोई कहानी लगाए ऐसे सिंपल से याद करेंगे तो ये होगा बेमग कासर 12। लेकिन बहुत से ट्रिक हैं, इसमें से एक ट्रिक ऐसा भी है कि यहाँ पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कार, बेटा मांगे का मतलब यहाँ पे का होगा, बेटा मांगे का सुंदर बहू बाप राजी, ऐसे होगा बेटा मांगे का सुंदर बहू बाप राजी। ऐसे इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। ये दोनों का अब तक याद हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, इसको पहले को याद करेंगे हलीना कब्र से फरार, हलीना कब्र से फरार। दूसरे वाले को बेटा मांगे कार स्कूटर या सेंट्रो भी बोल सकते हैं, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, या बेटा मांगे सुंदर, बेटा मांगे क्या मतलब का की जगह पे क्या लगाएंगे, का सुंदर बहू बाप राजी, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये तीसरे थर्ड वीक के लिए आएंगे तो सचिन युवराज लाजवाब एक्शन, क्या बोलेंगे, सचिन युवराज लाजवाब एक्शन। इसके लिए फिर से एक बार सुनिए, इसके लिए थर्ड वीक के लिए क्या बोलेंगे, सचिन युवराज लाजवाब एक्शन। फिर यहाँ पे आएंगे जो ये फोर्थ वीक के लिए, तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। इसको लिखिए टीजर हफरफ, क्या याद करेंगे, टीजर हफरफ। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, टीजर हफरफ। फिर यहाँ पे आएंगे तो इसके लिए क्या है, ये चारों के लिए मतलब ये चारों के लिए आपको एक कहानी याद करनी पड़ेगी। उसमें कहानी में ये है कि मान लीजिए कि एक मम्मी है और उसका एक बेटा है। बेटे से मम्मी कह रही है कि क्या करोगे तुम, पढ़ोगे लिखोगे नहीं क्या, पढ़ लिख के क्या बनोगे। तो बेटा कहेगा वनब VNF, बनब टाडब, बनब टाडब। टाडब का मतलब है कि एक आप डॉन का नाम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या है, वनब टाडब। वो क्या बनेगा, बनब टाडब। ये डॉन बनेगा, वो क्या बनेगा, बनब टाडब। फिर उसके बाद अब यहाँ पे CO मतलब कि ये 6B का आएंगे। तो इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे SG है तो हम इसको कुछ अलग तरह से बोलेंगे, आप सुनिएगा। यहाँ पे है CR तो हम बोलेंगे क्रो, CR क्रो मो ऊ, यहाँ पे टंगस्टन को ऊ बोलेंगे, क्रो मो ऊ। SG मतलब होगा हम यहाँ पे सुग्गा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रो मो ऊ सुग्गा, क्रो मो ऊ सुग्गा। यहाँ पे है MNTCRE और BH तो मन टकरी भैंस। यहाँ पे क्या है, मन की बहुत उतावली वाली, और TC टकरी, T और RE का मतलब कि झगड़ा करने वाली, टकरी मतलब कि बहुत झगड़ा करने वाली कौन सी क्या चीज़ है, भैंस है, मन टकरी भैंस, मन टकरी भैंस, BH से भैंस लिख देंगे। यहाँ पे FE के लिए 8th वाले के लिए, FE के लिए तो FERUOS और HS है। तो इसके लिए कई ठो कहानियाँ हैं, लेकिन आप बस इस तरह से याद कर सकते हैं, फेरू ओ सहस, फेरू ओ सहस। या 2 लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई बात पे एक लोग हंस दिया तो एक लोग को जलन होने लगी तो दूसरा वाला कहेगा फिर से हंस, तो क्या कहेगा, फिरू मतलब फेरू एक बार वही सही तरह उसी ओस हंस, मतलब उसी तरह हंस, फेरू एक बार उसी तरह क्या कर हंस, एक बार फेरू उसी तरह हंस, मतलब फेरू ओस हंस। अब यहाँ पे आएंगे तो इसके लिए कोई भी नहीं, कुछ एकदम डायरेक्ट एकदम आसान है, कोरह इरमत। यहाँ पे कोरह
इरमत, कोरह इरमत, यहाँ पे कोरह इरमत ऐसे लगा सकते हैं। और सारे सब कहानियाँ हैं, लेकिन हम कहानियाँ बहुत शॉर्ट में थोड़ा भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत ज़्यादा कहानियाँ हो जाती हैं इसमें, कहानी और कॉमेडी, फिर कई नाम, फिर उसके बाद कई कहानी किससे जोड़ दिया जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसके मतलब कि वर्ड को लेना है हमको। यहाँ पे एक एक वर्ड को लेना रहता है, मतलब वर्ड के पहले अक्षर को लेंगे, कौन सा लें, उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि जितना आपको कम से कम याद करना पड़े, लेकिन याद करने के लिए आपको सही से लय में, टोन में आ जाए कि याद हो जाए। अब यहाँ पे है नीपट पट 10, यहाँ पे नीपट पट 10, ये क्या है कि यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की है, वो कह रहा है कि हम नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो घर वाले उसको समझा रहे हैं कि नीपट मतलब कि बिना पढ़े अगर तुमको रहना है तब भी कितना पढ़ना है? पट 10। क्या करना है? 10वीं तक तो कम से कम पढ़। नहीं पढ़ना है तो कहाँ तक पढ़? 10वीं तक पढ़। मतलब नीपट पट 10 मतलब कि नहीं पढ़ना है तब भी कहाँ तक पढ़? 10वीं तक पढ़। नीपट पट 10। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे अब कांपर, एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड और आरजी मतलब रहेगा। आपको ये याद कीजिएगा। क्या करेंगे? इसको रहेगा याद करेंगे। मतलब कांपर, सिल्वर और गोल्ड मतलब कि कांपर, अभी हिंदी में अगर देख सकते हैं तो ऐसे देखेंगे कि तांबा और चांदी और सोना, ये हमेशा क्या होगा? रहेगा। मतलब CUAGAU रहेगा। ठीक, CUAGAU RG ऐसे याद कर सकते हैं। या इसी में अगर मान लीजिए आप भोजपुरी लैंग्वेज में याद करेंगे तो इसके लिए क्या है कि एक कोई रिश्तेदार आया हुआ है घर पे, और रिश्तेदार आया हुआ है घर पे, उसको क्या कर रहे हैं, औरतें रोक रही हैं कि आप रहिए आज भर। तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। तो वहाँ पे वो औरतें क्या कर रही हैं उससे? औरतें कर रही है कि काजी एजी रही जी। क्या कहेंगी? काजी एजी आज रही जी। क्या है? वो बोलेंगी काजी एजी आज रही जी। ऐसे ये बताया, वो उसको मना कर रही हैं, जो रिश्तेदार है उसको मना कर रही हैं, औरतें मना कर रही हैं कि काजी एजी आज रही जी, मतलब आज उनको रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये पे ZN CD और HG का मतलब होता है पारा। आप याद करेंगे, पहले से ही इसको याद करेंगे। HG का मतलब पारा, तो आप याद करेंगे यहाँ पे जिंक CD पारा कैसन, वो पूछेंगे। CN का मतलब है कापरनीसियम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे है तो इसको जिंक CD पारा को पूछेगा कैसन है, मतलब इसको याद करने के लिए क्या आप याद करिएगा, जिंक CD पारा कैसन, जिंक CD पारा कैसन। तो अब इसको ये याद हो जाएगा आपको सेकेंड बी के लिए, जिंक CD पारा कैसन, ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आएंगे थर्ड ए के लिए बहुत आसान है। यहाँ पे है एकदम आसान है, सिंपल सा। आप देखिए सिंपल सा में आप ये कहेंगे, कोई ट्रिक न लगाते हुए कहेंगे BAL बाल गा इन TAL बाल गा इंटल। ठीक, और मतलब कि रोमांचक बनाने के लिए कहेंगे बैगन आलू गाजर इन मतलब में, TL मतलब थैले में नहीं है, बैगन आलू गाजर थैले में नहीं है। आप बोलेंगे यहाँ पे बैगन आलू गाजर थैले में नहीं है, इसको ऐसे बोलेंगे। बाल गा इंटल को बोलेंगे, NH को यहाँ तक नीचे तक लेंगे, तो बैगन आलू गाजर थैले में नहीं है, इसको ऐसे बैठाएंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये C से तो कसाई जैसन, ये C और SI को बोलेंगे हम कसाई बोलेंगे। कसाई क्या होता है? जो मतलब कि भेड़ बकरी जो काटते हैं दुकानों पे, वो कटता है, मतलब काट करके उनके मांस को बेचा जाता है, तो वो कसाई होते हैं। तो उनके लिए ऐसे है कसाई जैसन, मतलब कसाई जैसन SN मतलब यहाँ पे आ गया कसाई जैसन पब फेल, कसाई जैसन पब फेल मतलब कि कसाईयों की तरह अगर मान लो तुम ज़्यादा गुस्सा करते हो तो वो क्या हो जाता है? बहुत जल्दी ही फेल हो जाता है। ठीक, क्योंकि वो पशुओं को काटना जानते हैं। यहाँ पे कसाई जैसन पब फेल, कसाई जैसन पब फेल। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये ई वाला आएंगे 5A के लिए, तो ये है NPS BH और MC। तो इसके लिए बहुत रोमांचक है। आप ऐसे याद करेंगे तो क्या आप कहेंगे? ना पास सब्बी और उसके बाद MC ऐसे याद करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मज़ेदार है, नई पड़ोसन आने से सभी बीमार, नई पड़ोसन आने से सभी बीमार नहीं, सॉरी, यहाँ पे कहेंगे नई पड़ोसन आने से SB और BI को लिखेंगे सभी, MC को लिखेंगे मस्ती में चूर। क्या बोलेंगे? नई पड़ोसन आने से सभी मस्ती में चूर। आप इसको ऐसे याद करेंगे, नई पड़ोसन आने से सभी मस्ती में चूर। फिर आप यहाँ पे इसको याद करेंगे, यहाँ पे है अब देखिए हम लेडीज़ को ही नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर नई पड़ोसन आने से तो नई पड़ोसन आने से मतलब कि नई पड़ोसी आने से, ऐसे भी हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि हम बस गर्ल को ही मतलब लेडीज़ लोग को ही बता रहे हैं। ठीक यहाँ पे
ये भी हो सकता है कि नई पड़ोसी आने से सभी मस्ती में चूर। ठीक, अब यहाँ पे दूसरे के लिए यहाँ पे OSCTPOLV, देखिए यहाँ पे OS मतलब मान लीजिए ये दो लोग हैं, दो लोगों से पूछा जाता है, मतलब दो में से एक किसी से पूछ रहा है कि क्या यार मतलब कि जो सिटी है, जो शहर है, शहर का PO कौन है, तो वो पूछ रहा है कि नहीं पता है मुझे, तो उसका नाम LV है। देखिए कहाँ पे LV, तो वो कर रहा है, जब उसको बता रहा है तो वो याद कर रहा है, क्या याद कर रहा है, OSCTPO कौन है, LV। OSCT का PO कौन, LV। OSCT का PO कौन, LV। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आएंगे ये 7A के लिए, तो 7A के लिए तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका आसान है, बस यहाँ पे फर्स्ट CBI मतलब कि फर्स्ट CBI मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन के लिए हम बोलेंगे फर्स्ट CBI एस्टाटाइन, और ये TS को अलग से ले लेंगे। ठीक, क्योंकि अभी नए नए ये खोज हुए हैं तो इनको ये अभी फार्मूले पर बैठा नहीं जा पा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं बता पा रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट CBI, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर एस्टाटाइन, फर्स्ट CBI एस्टाटाइन। और ये देखिए आपको ये जितना है ये 7 आवर्त वाला, ये जो ये 7वें आवर्त का ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, तो इनको आपको कभी इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पूछा किससे जाता है, बस इसके लिए पूछा जाता है, यहाँ पे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को पूछा जाता है। तो ये आप याद कर लीजिए कि लैंथेनाइड क्या है और एथेनाइड क्या है और किस किस में आते हैं और इनको क्यों याद किया जाता है। देखिए कोई भी चीज़ कभी भी याद करने के लिए और पूछे जाता है, उसका क्या कुछ उसमें डिफेक्ट होता है, वो कुछ मतलब कि कुछ उसमें मतलब ऐसा होता है कि जो थोड़ा सबसे अपवाद टाइप होता है, या कुछ उसमें ऐसा डिफरेंट मतलब कि प्रॉपर्टीज होते हैं, इसलिए उसको पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब सभी को नहीं पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए अब इसको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को इसमें से पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद कर ले सकते हैं आप, इसके लिए तो हम बता दिया। अब इधर है तो इनमें से नहीं, अभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो आप अब यहाँ पे थे हम लोग, तो 7A के लिए हम लोग कहेंगे फर्स्ट CBI एस्टाटाइन, और TS को आप अलग से याद कर लीजिएगा, TS ये याद रहेगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे ये रोमांचक वाला है, ऐसे याद करेंगे तो आप लिखेंगे हे ने अर कर जे रन। ठीक, हे ने अर कर जे रन, ऐसे याद करेंगे। लेकिन आपको रोमांचक बनाने के लिए हेमा, नेहा और करीना, ठीक, यहाँ पे और करीना ने मिलकर एक पिक्चर बनाई जिसमें विलन का रोल कौन कर रहा है, जरीन खान। विलन का रोल कौन कर रहा है, जरीन खान, और फिर मूवी का नाम है क्या चीज़, रन। तो हेमा, नेहा और करीना मिलकर एक पिक्चर बनाई जिसमें विलन का रोल कौन कर रहा है, जरीन खान, और उसका नाम क्या है, रन। लेकिन अब एक और तरीका है, इस तरह से हेमा, नेहा और करीना के जो एक्सरे हैं, XE से एक्सरे हैं, वो कैसे आए, रंगीन, जबकि आप देखते हैं एक्सरे कैसा होता है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक, तो इसमें क्या है, हेमा, नेहा और करीना के एक्सरे कैसे आ गए, रंगीन। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अब ये जो F ब्लॉक है, इसके लिए आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे वो किस तरह से याद करना है। आपको अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप याद करिएगा अच्छे से। अब देखिए इसको जब आपको याद हो जाएगा तो आप देखिए हम ही बताए हैं, ये खड़ा खड़ा आपको बताए हैं। ठीक, जब ये आप पूरा याद कर लेते हैं तो आपको जब वो 30 याद करने के लिए बताए थे वो और ये जब याद हो जाएगा तब आपको बताएंगे कि कैसे इसको आप बिना देखे, बिना बुक लिए, बिना मतलब कि पीरियोडिक टेबल देखे आप पूरा का पूरा यहाँ से बस F ब्लॉक को छोड़ करके पूरा का पूरा आप अपने मन से ये लिख सकते हैं बिना देखे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यही करना है कि इसको जो अभी हम बताए हैं पूरा का पूरा आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।